आज के हम इस लेसन में रिग्रेशन एनालिसिस के हवाले से हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अल्फा जिसे वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो आए स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो वाई इंटरसेप्ट को समझ लें। ये इक्वेशन अब तो आपको बिल्कुल याद होगी। इसमें ये जो है इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वो वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई इंटरसेप्ट कहेंगे या सिंपल इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। इसको अगर स्कैटर प्लॉट या ग्राफ पे देखना चाहें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं और ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं। और ये जो लाइन है येलो लाइन, ये इस लाइन को हमने जब ड्रॉ किया तो ये शेप। तो ये वाई इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या है, जहां पर ये लाइन इस वाई एक्सिस को, ये वाई लाइन को जहां पे ये कट करती है लाइन, उस पॉइंट को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो अब वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, ये देखें ग्राफ की वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। इजी पहले भी है लेकिन जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए क्या आपको आइडिया होना चाहिए कि आज हम इस इंटरसेप्ट के हवाले से टेस्टिंग पढ़ेंगे। इस लाइन के हवाले से बता सकते हैं वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। जी हाँ, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे लाइन ये कट कर रही है। तो इस पॉइंट को अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो इसको 0 1 2 3 4 5 6 ये स्केल है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के हवाले से वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, इंटरसेप्ट का मतलब पीछे हमने देखा कि कट करना, क्रॉस करना या कट करना। तो इसको साथ y इसलिए लिख देते हैं कि y लाइन को कट करता है। और इसी तरह एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट कर लें कि अगर ये लाइन x एक्सिस को जहां पे कट करती है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी इंटरसेप्ट कहेंगे। लेकिन कौन सा होगा ये, जी हाँ x इंटरसेप्ट, x पे कट है। तो ये तो इस लाइन में क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करें तो स्टडी हमने y इंटरसेप्ट को ही कर। तो इस लेसन में वाई इंटरसेप्ट कहूँ या सिर्फ इंटरसेप्ट कहूँ तो इससे मुराद आपकी यही होनी चाहिए कि हम वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के रिग्रेशन मॉडल हो सकते हैं। एक तो ये पॉपुलेशन के हवाले से है, तो इसकी नोटेशन अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये एप्सिलॉन है, ये वाली टर्म्स है। और सैंपल के लिए इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने लिखा था y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए। तो ये तीनों जो नेम है ये ग्रीक लैंग्वेज से हैं और ये जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज से। तो ये जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं तो जस्ट उसका रीकैप है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर क्या है, रिकॉल कर लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा याद रखें, इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं या क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। तो अब आपके ज़हनों में आएगा कि क्या इसके अलावा भी और मेथड है। जी हाँ, और भी मेथड हैं जिनके हवाले से हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो स्टेप 1 हाइपोथेसिस हमने गिवन स्टेटमेंट से बनाना है या ऑलरेडी गिवन होगा। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में दी भी हो सकती हैं, नहीं तो हमें अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होगा तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्ट वैल्यू या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि फार्मूला कौन सा हमने यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप 4 में हमने उस कैलकुलेटेड वैल्यू की मदद से हमने कोई डिसीजन लेना है कि ये जो हमारा क्लेम स्टेप 1 में बना था इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसी पे हमने कंक्लूड कर देना है या रिजल्ट को समराइज कर देना है। तो एग्जाम्पल की मदद से आगे बढ़ते हैं। ये एक डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई की फॉर्म में, दो वैल्यूज हैं ये डाटा।
तो पूछ रहा है कि नल हाइपोथेसिस उसने खुद दे दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 32 अगेंस्ट किसके चेक करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि अल्फा जो है ये 32 के इक्वल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 कर चुके हैं, स्टेट द नल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस उसने गिवन था, तो इससे क्या ख्याल है ये बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस में इक्वालिटी का साइन हो तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा। स्टेप नंबर 2 देख लें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी अल्फा से डिनोट करते हैं। ये वाला अल्फा और जो इक्वेशन में अल्फा यूज हो रहा है वो डिफरेंट है, नोटेशन सेम है लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हम ले रहे हैं 1%। अगर लास्ट एग्जांपल आपको याद हो तो उसमें हमने ये वैल्यू ली थी 5%। तो इस क्वेश्चन में इसकी हम वैल्यू 1% ले रहे हैं, तो इससे भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। स्टेप 3 पे आ जाएं। स्टेप 3 पे हमने देखा था कि हमने कोई फार्मूला लिखना होता है, तो फार्मूले का जनरल फॉर्मेट ये हमेशा याद रखें। टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये वैल्यूज हमेशा सैंपल से आती हैं, ये पॉपुलेशन वाली होती हैं, और ये स्टैंडर्ड एरर भी जो है किससे आएगा जी, सैंपल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आपने नोट करना है, जो हमने वैल्यू चेक करनी है वो टी टेस्ट है। टी इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा। अल्फा को हम अल्फा नॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस अल्फा नॉट का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू हमें गिवन दी हुई होगी या हम हाइपोथेसिस से ले लेंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए। तो ये सिंबल सेम सेम लग रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये फर्स्ट ए है और ये वाला क्या है, अल्फा। फर्दर क्या नोट करना है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन इज -2। एक और सिंबल में मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में इसको वी भी लिखते हैं। तो वी का मतलब क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इससे डिफाइन करते हैं। किसी में ये n-1 होगा, किसी में n-3 हो सकता है, किसी में n-2 हो सकता है। रिग्रेशन का ये जो हम इक्वेशन कर रहे हैं इसमें हम n-2 यूज करेंगे। ये तो पार्ट हो गया। फर्दर हमें कंप्यूटेशन करने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या वैल्यू हमें चाहिए तो इजी हो जाएगा। हमें चाहिए ए। ए कहाँ से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गिवन डाटा है एक्स और वाई की फॉर्म में सैंपल है, इसको अगर रिग्रेशन लाइन हम फिट करें ए प्लस बी एक्स, तो ए की वैल्यू वहां से आ जाएगी। और वो ए की वैल्यू कैसे आती है, जी हाँ, वो ए की वैल्यू इस तरह आती है। ए का फार्मूला ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो इस फार्मूले के लिए हमें वाई बार चाहिए, ये डाटा से आ जाएगा, एक्स बार डाटा से आ जाएगा, बी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को फाइंड आउट करने से पहले हमें बी फाइंड आउट करना है। तो अब आए बी की तरफ। बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला कितनी दफ़ा आप रिपीट कर चुके हैं ये फार्मूला। तो इस फार्मूले में जितनी भी वैल्यूज हैं वो कहाँ से आएंगी, वो गिवन डाटा से आ जाएंगे। तो इसका मतलब बी सबसे पहले हम बी निकालें, बी से हम ए निकालें, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अल्फा नॉट कैसे कहाँ से आएगा, ये हाइपोथेसिस से आएगा या गिवन होता है। तो ये मसला भी हल हो गया। अब डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए ये आ गया, इसको एस सब ए या एस सबस्क्रिप्ट ए भी लिखते हैं, इज इक्वल टू एस वाई एक्स। ये एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है, √1/n प्लस एक्स बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो अब इनमें देख लें, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करना है। फार्मूला ऑलरेडी भी आपने किया हुआ था, तो इसको हम लिखते हैं y माइनस वाई बार
हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। और इस टर्म को हमने लिखा था कि इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर डाटा से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये गिवन होगी या गिवन डाटा होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपने करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और कौन सी वैल्यूज नहीं गिवन। क्योंकि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा ही होगा कि बहुत दफ़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, जस्ट आपने वो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है जो नहीं दी हुई। इसमें वाई स्क्वायर ये भी हो गया, माइनस ए इक्वेशन से पता चल गया, सम ऑफ वाई ये भी डाटा से आ जाएगा, माइनस बी ये भी पता चल जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई डाटा से आ जाएगा n माइनस 2। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट होने के साथ ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो 1/n भी है, तो इसमें हमें x बार चाहिए और ये नीचे वाला, और नीचे वाला फैक्टर भी ये स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला कई दफ़ा यूज़ होगा। तो इसको आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं पक्का याद करना, तो आपने इसको पक्का याद कर लेना, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो इसकी कन्वर्जन जो है वो फाइनल फॉर्म इस फॉर्म में आते हैं। ले जी, ये तो कुछ बहस हमारी हो गई इस बात पे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। पॉइंट जो आपने नोट करना है कि अगर गिवन डाटा में ऑलरेडी दी हुई है तो उन्हीं को यूज़ करना है, अगर नहीं दी हुई तो उसने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी होगी कि जिसकी बेस पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम डाटा को लिख लेते हैं x और y की फॉर्म में। ये दो कॉलम्स हैं ऑलरेडी। x इंटू एक्स का मतलब है एक्स स्क्वेयर। समटाइम जब आप एक्सेल में कर रहे होते हैं तो आपको मे भी नोटेशन लिखने में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं x इंटू वाई। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं वाई स्क्वेयर की, ये x और y। तो बॉटम में आपने इनके सम कर लिए। अब आ जाए जी, ये कैलकुलेशंस तो हमने कर ली हैं। तो अब इन कैलकुलेशंस को हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो b ना फाइंड आउट कर लें। जी हाँ, n की वैल्यू क्या है 12, सम ऑफ एक्स वाई क्या है 6 1 6 8 5 माइनस सम ऑफ एक्स क्या है 7 to 5 माइनस 1 0 और n आपके पास नीचे है 12। एक्स स्क्वेयर किया था और उसका हमने सम लिया, तो वो हमारे पास वैल्यू है 44475 माइनस सम ऑफ एक्स 7 to 5 और इसका हो। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगी 7245 8075 और फर्दर इसको सॉल्व करें तो 0.897 भी आ गया जी। ए का फार्मूला हमें पता, ए फार्मूले के लिए हमें चाहिए वाई बार। तो वाई बार हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ, वाई बार होता है सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास 12 है, माइनस बी 0.897 और एक्स बार भी इसी तरह हम निकाल लेते हैं। एक्स बार है सॉरी सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो ये हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 30.056। नेक्स्ट हमें फार्मूले में जो चीज़ चाहिए वो सम ऑफ y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। तो इस नोटेशन को मैं इस फार्मूले में कन्वर्ट किया और क्योंकि ये वैल्यूज़ गिवन है तो ये मेरे पास है 85905 माइनस ए क्या जी अभी निकाला 30.056 into sum of y 1011 minus
बी, बी की वैल्यू है 0.897 ब्रैकेट क्लोज, और सम ऑफ एक्स वाई क्या है 61685। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। जी हाँ बिल्कुल, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है 186.939। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इस वैल्यू की भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो सम ऑफ एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास आ गया है 44475 माइनस सम ऑफ एक्स है 725, इसका होल स्क्वायर ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 12। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 672.917। तो काफ़ी हद तक हमने कैलकुलेशंस कर लें। अब हमें चाहिए एस वाई एक्स फाइंड आउट करना था। एस वाई एक्स का फार्मूला हमारे पास ये वाला वाई माइनस वाई, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 186.939 और डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.3236। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए, जी हाँ ये अब हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया। ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, जी हाँ 4.3236 अंडर रूट 1/n 1/12 हो गया एक्स बार। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 68.42 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 672.917। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आना चाहिए, ये एक स्टेप बीच में आ जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है 11.47। तो ये तो रॉ मटेरियल हमारे पास तैयार हो गया। अब हमने टी टेस्ट में वैल्यू पुट करनी है। टी टेस्ट में ए हमारे पास क्या आया था, जी ए आया हुआ हमारे पास 30.9